ॐ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। मित्रों, आज प्रातःकाल 9 बजे रविवार का दिन आपका सबका सभी मित्रों का फेसबुक लाइव पर स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज थोड़ी सी देरी हुई है, तनिक से विलंब के बाद आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कुछ तकनीकी व्यवधान था, इंटरनेट की कुछ दिक्कत चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा 10-12 मिनट लेट शुरू हुआ। कोई बात नहीं, आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आइए, आज के हम जो टॉपिक है वो तो आप जानते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट की हम बातें करते हैं, आत्म उत्थान की बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें जो यदि सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, तो वह एक मील का पत्थर साबित होता है किस चीज़ के लिए? सफलता की दूरी को कम करने के लिए। अर्थात हेडिंग है, सफलता की दूरी को कम करने की ताकत सकारात्मक सोच में भरी हुई है, निहित है। क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हैं, हम भी जानते ही हैं, समझते ही हैं कि जो हमारा जीवन काल है, नदी की, नहरों की, समुद्र की अथाह वेग, हवाओं के अथाह वेग, गति, प्रवाह, तीव्र गति की तरह ही हमारा जीवन समर्पित है। उसी तरह हमारा जीवन चलता है, जीवन काल चलता है, जीवन का हर कार्यक्रम उसी अनुसार चलता है। और उस प्रवाह को, उस गति को हम कभी महसूस करते हैं, कभी हम उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं, कभी हम उसको अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और कभी हम उसी प्रवाह के देखकर, सोचकर आनंदित हो जाते हैं, और कभी उसी प्रवाह की वजह से हम दुख का अनुभव करते हैं, कष्टों का अनुभव करते हैं। क्योंकि जो गति की सीमा है, समय रूपी गति की जो सीमा है, वह अलग अलग अजीब अजीब परिणाम देती है। क्योंकि जब हम आनंद में होते हैं, जब हम खुशी में होते हैं, जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं, तो समय कम पड़ जाता है। हम कहते हैं अरे यार, टाइम ही नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। और जब कोई कष्ट की बात होती है, दुख की बात होती है, परेशानी की बात होती है, तब क्या होता है? तब हम कहते हैं भैया समय तो कट ही नहीं रहा है, रात तो कट ही नहीं रही है, दिन तो कट ही नहीं रहा है, नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि समय स्टैटिक हो गया, स्थिर हो गया है, चल ही नहीं रहा है। जबकि समय तो वही है, चलायमान है। आप कुछ भी कर रहे हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, न तो आपके घड़ी की सुई रुकती है, अर्थात समय चलता है, और न सूर्य चंद्रमा रुकते हैं, न सर्दी गर्मी बरसात में बदलाव होता है, न प्रातः काल, दोपहर, संध्या काल, रात्रि, किसी में भी बात होती है। तो किसी भी हाल में, किसी भी तरह, कभी भी अगर हम देखते हैं, वह प्रवाह रुकता नहीं है। इसलिए वह जो प्रवाह जैसे भी चल रहा हो, वो प्रवाह जैसे भी चल रहा हो, जब भी चलता हो, जितना भी चलता हो, उसमें आनंद का अनुभव करें। सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में, जिस भी स्थिति में, परिस्थिति में हो, उसको बराबर मानकर, उसको नियति द्वारा फिक्स मानकर, परमपिता प्रजापति ब्रह्मा जी की रचना का एक अमूल्य निधि मानकर उसको हम वर्ण करें, उसको हम ग्रहण करें,
और उसी में जैसा भी हो, जितना भी हो, संतोष और खुशी को ढूंढने की कोशिश तो करें। संतोषम परमम सुखम, यदि हम पे संतोष आता है तो परम सुख की प्राप्ति देने वाला होता है। इसलिए असंतोष को दूर रखिए, डिप्रेशन को दूर रखिए, अपने ब्लड प्रेशर को दूर रखिए, नॉर्मल सी स्थिति जीजिए। जैसा समय चल रहा है उसी के अनुरूप, उसी धारा के अनुरूप, उसी प्रवाह के अनुरूप, उसी वेग के अनुरूप बहने की कोशिश तो कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि बहते पानी में बह ही जाए, तेज समुद्र की तेज धाराओं में, नदी की तेज धाराओं में, हवा के तेज झपेटों में, लपेटों में आप अपने आप को नुकसान पहुंचाए, नहीं। अर्थात जो समय जैसा चल रहा है उसके अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश तो करें। तो यह जीवन रूपी जो प्रवाह है, इस प्रवाह में हमको खुशियां मिलेंगी, आनंद मिलेंगी, और जो हमारा गोल है, अटेनमेंट ऑफ गोल है, दूरी को कम करने का, दूरी को कम करने के लिए एक आपको ताकत देगी। और ताकि कब देगी? जब आप उसको एंजॉय करेंगे, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, अर्थात सकारात्मकता अपनाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से सकारात्मक बने, कर्मों से बने, वाणी से बने, तो फिर असफलता कहाँ है? सफलता तो आपके नज़दीक आने को आतुर बैठी ही है ना। अब फिर क्या मिलता है सकारात्मक सोच से? पॉजिटिविटी क्या देती है? सकारात्मकता से, सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव एक्शन से, पॉजिटिव रिएक्शन से जो दुनिया भर की खुशियां हैं वह पाने के लिए गैप कम हो जाता है, दूरियां मिट जाती हैं, आनंद की प्राप्ति होती है, आप उसके और नजदीक पहुंच जाते हैं। अर्थात परिस्थितियों का बीज, परिस्थितियों के गुण द्रव्य औषधि रूप होकर आपको सकारात्मक सोच से और अधिक मिलने लग जाते हैं। और इसीलिए कहा है कि भूख मीठी या भोजन मीठा। क्या मीठा है? यदि भूख लगी हो तो जो भी भक्षण करने को आपको मिल रहा है वह अमृत समान हो जाता है, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद हो जाता है। और जब पेट भरा हुआ हो, किसी चीज की कमी ना हो, तो 56 भोग समर्पित किए जाए, आपको कहीं समय मिल रहे हो तो कुछ न कुछ बहाने मिल जाते हैं। नकारात्मकता वही देती है। तो क्या? इसलिए किसी न किसी चीज को, हर चीज को प्रकृति के रूप में मानकर, ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति के, संसार के सभी चीजों को अपनाकर सकारात्मकता से व्यवहार करें, विचार करें, अपनाएं, और उससे आपको एक कदम और आप आगे बढ़ जाएंगे। और आपके और सफलता के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य हो जाएगी। इसलिए कोशिश तो करें, नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश तो करें। जैसे ही आपने नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश की, पहला स्टेप उठाया, पहला कदम उठाया, उससे आपका परिस्थिति जैसी भी हो, स्थिति जैसी भी हो, जहां पर भी हो, आपका कुछ गैप कम हो जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ आपका कदम बढ़ने लग जाएगा, और दुख भी दूर होगा, कष्ट भी दूर होगा। और जो सफलता की जो बात है, सफलता की जो सोच है, सफलता का जो डिस्टेंस है, जो उसमें आपको एक आगे बढ़ने के लिए मौका और मिल जाएगा। ढूंढना तो आपने है। इसीलिए कहा है भगवान कृष्ण ने, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। सुख हो, दुख हो, ये तो सब आना जाना है। सर्दी गर्मी बरसात तो आना है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तो आनी ही है। और जो भी इंसान इस दुनिया में आया है वो अल्टीमेट कभी न कभी तो जाएगा, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, आत्मा ही तो अजर अमर है। हम किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी स्थिति के हों, किसी भी देश के हों, यह चीज़ नश्वर तो है, जाना तो है। जब जाना है ही तो फिर क्यों हम नेगेटिविटी को अपना के रखें, क्यों ना हम पॉजिटिविटी को भी और आगे बढ़ाएं। इस तरह से हम बात करते हैं तो हमारे को सकारात्मकता, सफलता की आगे बढ़ने के लिए उस एक लैडर, हमारी जो सीढ़ी है वो और थोड़ा सा आपको आगे मंजिल पहुंचाने के लिए आपको पुश करती है, पुल करती है। तो इसी कड़ी में सकारात्मकता और सफलता की दूरी का जो गैप है
बहुत नज़दीक तक हम पहुंच पाते हैं। और सकारात्मकता से क्या होता है, पॉजिटिविटी थिंकिंग से क्या हो जाता है, कितना भी टफ टाइम हो, मुश्किल का समय हो, वह आपको दुखों को, कष्टों को सहन करने के लिए, उन परिस्थितियों में एडजस्ट करने के लिए भी प्रेरित करता है, साहस देता है, हिम्मत देता है। और मुश्किल का समय भी जब आपने थिंकिंग पॉजिटिव की हुई है तो वह सुखकारी हो जाती हैं, सुखकर हो जाती हैं, और आपको और आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर और हमको क्या सकारात्मकता से मिलती है, पॉजिटिविटी से और क्या मिलती है, जब आपके मन में, वाणी में, कर्मों में, विचारों में, एक्शन में, एक्ट में, रिएक्शन में, किसी भी तरह से या हर तरह से कुछ न कुछ अंश, भले ही लेस मात्र ही हो, बहुत थोड़ा ही हो, सकारात्मकता का है, पॉजिटिविटी का है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारे से कुछ दीन दुखी असहाय से लोग आते हैं, कभी हम कुछ दे देते हैं उन पर कृपा करके, और कभी उनको दुत्कार देते हैं। भैया हम कृपा करने वाले कौन हैं? वो कराने वाले तो ब्रह्मा जी, जिन्होंने हमको इस दुनिया में भेजा वही है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। अपने को अगर हम निमित्त मात्र ही समझें, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके अपने कर्म किए जाए। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, यह गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। यदि हम कर्म करते ही जाए तो फिर उससे क्या होती है, आपका चेहरे में जो रौनक आती है, आपके जो शरीर में, आपके जो वाणी में, आपकी आंखों की जो चमक बढ़ती है, उससे आपका मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, और अधिक तेजस्वी आप बनते हैं, अर्थात दिव्यता की प्राप्ति भी होती है। और दिव्यता की प्राप्ति हो रही है, निर्मलता की प्राप्ति हो रही है, तो उससे क्या मिलेगा, शांति और आनंद मिलता है कि आपने कुछ ठीक करने की कोशिश तो की। क्योंकि परफेक्ट तो, पूर्ण पुरुष तो वह परमात्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुष थे, भगवान श्री राम ही थे। हम तो इस दुनिया के एक निमित्त, एक छोटे से प्राणी मात्र हैं। और इन प्राणों की गति, जो पिछली बार हमने सांसों की बात की थी, ब्रीदिंग की बात की थी, वह कब उस डोर को शिव जी खींच लें पता नहीं, और कब तक चलाए रखें वो गुरु बृहस्पति का भी पता नहीं। वो उनकी स्थिति परिस्थिति और उनका आशीर्वाद की बात है। इसलिए हम परम आनंद की, परम शांति की प्राप्ति करने के लिए, दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, निर्मलता को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक अगर हम ग्रहण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे परम सुख की भी प्राप्ति होती है। और परम सुख कैसे काइंड में ही नहीं है, बहुत बड़ा भवन में ही नहीं है, बहुत बड़ी स्थिति परिस्थिति से ही नहीं है। अगर आपके मन में एक विचार आया कि यस, मैंने को यह काम किया तो मैंने ठीक किया, आपको संतुष्टि मिली, तो आपको आत्मज्ञान भी मिला, दिव्यता भी मिली, आपका दिल और अधिक मजबूत हुआ, शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, और आपको शांति आनंद की प्राप्ति तो हुई ही। और फिर सकारात्मकता से क्या मिलती है, बेकार की बहस। हम बेकार की बहस में पड़े रहते हैं, अभी ये है, अभी वही है, इधर है, मैंने करना है, उसने करना है, यह उसका राइट है, यह उसका ड्यूटी है, तो ये सारी चीज़ों में पड़े रहते हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है उतना करना भी चाहिए, लेकिन रिजिडिटी से नहीं। अब कोई काम होना है, कोई काम किसी को असाइंड है, कोई किसी की जिम्मेदारी है, कोई किसी की ड्यूटी है, और भी कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं हमारे इस दैनिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में। चाहे कर्म हम कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि कर्म तो करना ही है। कर्म प्रधान वेश्वर चिराखा, तुलसीदास ने कहा। इसलिए कर्म को प्रधानता तो देनी है। जो कर्म नहीं करना है वो फिर क्या है, वो इस संसार में, इस दुनिया में मनुष्य मात्र तो है, लेकिन वह एक सौ के समान ही है। इसलिए कर्म तो हमने करना चाहिए, लेकिन बेकार की बहस जिससे आपका भी बीपी हाई हो, दूसरे को भी कष्ट हो, और कोई उससे डिस्टर्बेंस भी हो, इस तरह की बहस छोड़ दे। तर्क तो करे, लॉजिकल बात तो करे, लेकिन कित तक, एक लिमिट तक। लेकिन वितर्क करना, कुतर्क करना भी छोड़े। वो सब नेगेटिविटी में आती हैं, उससे सकारात्मकता दूर होती है, बेकार की बहसों से, तर्क वितर्क कुतर्क करने से। और लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, ये सारी चीज़ों को भी दूर रखने में सकारात्मकता आपको मददगार होती है। इन सब से बचने में, बचाव करने में, सुमार्ग दिखाने में आपको सहायक होती है। जब ये सहायक होगी, सुमार्ग को आपको प्रेरित करेगी, दिखाएगी, आप उसमें आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा,
फिर आप सफलता की सीढ़ी के और नज़दीक पहुंच जाएंगे। और इसी कड़ी में इससे जब आप एक बार प्रैक्टिस आपने कर ली तो वो स्वाभाविक रूप से वो नॉर्मल केसेज में भी जीवन आपको स्वाभाविक रूप से उसी तरह चलेगा। बहुत हाई स्पीड में आप नहीं चलेंगे, रफ रेस ड्राइविंग नहीं करेंगे, संभल के करेंगे, क्योंकि एक बार ठोकर लग जाए, एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत संभल के चलता है इंसान। इसलिए वो स्वाभाविकता अनायास ही आ जाती है। पानी पीते हुए, जल पीते हुए, मिर्च खाते हुए, कुछ और खाते हुए गले में अटक गया, कफ कोल्ड हो गया, कोई साइड इफेक्ट हो गया, हम क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। और जब पॉजिटिव ही काम आपने किए, उससे आपको खुशी मिल रही है, आनंद मिल रही है, शांति मिल रहा है, आपको दिव्यता, निर्मलता प्राप्त हो रही है, तब क्या होगा, उससे आपका व्यवहार, विचार, आचार सब स्वाभाविक हो जाएंगे। और स्वाभाविकता से जब आप सकारात्मकता को अपना लेंगे तो आपका जो शारीरिक ढांचा है, मानसिक ढांचा है, क्रिएटिविटी जितनी भी है, इस ढांचे में और सुघड़ता आ जाएगी और संपन्नता आ जाएगी, और वो ढांचा भी इम्प्रूव हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, कुम्हार का पक्का घड़ा बन जाएगा। उसमें फिर आप कैसा भी पेंट किए वह भी खिल जाएगा, कैसा भी रंग उसको दे दें वही खिल जाएगा। और जब सकारात्मकता आती है, आपको किसी ने मदद की, आपका कार्य किसी की वजह से हुआ, दूसरों की बात छोड़ दें, अपने से तो शुरू करें, है ना, तो उससे आपको कृतज्ञता का अनुभव तो होता है। अरे भैया, उस सज्जन पुरुष ने, उस माता बहन ने, उस जो भी प्रोफेशन में हो, चाहे चिकित्सक ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपके गुरु शिक्षक ही क्यों ना हो, आपको सही रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शन वाले क्यों ना हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो, तो आप कृतज्ञता का अनुभव अगर आप करते हैं, कृतज्ञता का अनुभव जैसे ही अगर आप करते हैं तो क्या होगा, आप में एक सकारात्मकता आ जाती है। आपने कृतज्ञता का अनुभव चाहे उसको दिखा के किया, उसको नमन करके किया, उसको प्रणाम करके किया, या उनको मुंह से कह दिया, या आपको ग्रेटिट्यूड का फेस ही आपने दिखा दिया, तो उससे आपका जो दिव्यता, निर्मलता और बढ़ जाती है, और आपका गैप जो सफलता के चट्टान को पार करने में है और थोड़ा सा कम हो जाता है, और सीढ़ी एक पायदान आप और आगे बढ़ जाते हैं। यह कृतज्ञता का आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब कब हमने करना है, क्यों हमने करना है? हर समय, हर पल, हर दिन, हर क्षण, हर प्रतिपल सकारात्मकता का हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। वह हमारा समय जितना भी है आने वाला, कम से कम पास्ट में तो जो हो गया, क्योंकि उसको हम वापस तो नहीं ला सकते। हाँ, उससे सीख लेके आगे के लिए हम सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस ही बना लेते हैं, आप में कृतज्ञता आ ही जाती है, आपको परफेक्शन भी और बढ़ जाता है, तो वह दिन, वह दिवस, वह समय, उस समय से आने वाले समय में भी और आजा परफेक्शन आ जाता है, और अल्टीमेटली आप सफलता के टॉप पे पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, झंडा फहराने के लिए आप बिल्कुल पहुंचने ही वाले होते हैं। और जब यही बातें होती हैं, फिर आपको किसी अटेनमेंट को अचीव करना, किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना, उसमें बहुत दूरी नहीं रहती, बहुत देरी नहीं रहती, ठीक है ना। इसलिए हम अपने मन को, विचार को, मस्तिष्क को ब्रॉड रखें, खुला रखें, बड़ा रखें, दिल तो बड़ा रखें। ठीक है, मेरे पास जितना है उतना ही तो मैं दे पाऊंगा, तो बात ठीक है। वो देना चाहे आपको धन से हो, संपत्ति से हो, वस्त्र से हो, आशीर्वाद से हो, या बुद्धि से हो, विवेक से हो, किसी भी चीज़ से हो, लेकिन मन तो बड़ा रखें, उदारता तो रखें, सकारात्मकता तो रखें। तो उससे क्या होगा, आपका जो पूरा ओवरऑल प्रोजेक्शन है, ओवरऑल आपका पर्सनालिटी है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जैसे भी है, वो और सुघड़ बन जाएगा, और ब्रॉड बन जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और आप उससे क्या होगा, और अधिक नज़दीक पहुंचेंगे। जबकि अगर आप संकीर्णता लाते हैं, नैरो माइंडेड हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी आती है। इसलिए सेल्फ सेंटर्ड ना होके ब्रॉड बेस्ड बनने की कोशिश तो करें, तो आपको और सफलता अधिक मिलेगी। और अगर हम थोड़ा सा
एक्ट तो करें यथासंभव, लेकिन एक्ट नहीं भी कभी कर पाएँ, जो आपके बस में ना हो, जो दूसरों के बस में हो, तब भी ऐसी होती है। तब भी आप सोच तो रखें, थिंकिंग तो रखें, मन तो रखें, इच्छा तो रखें, मनसा तो रखें। यदि आपने मनसा भी रखनी शुरू की, इच्छा भी रखनी शुरू की, तब भी केवल सोच रखने मात्र से ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन अंत में आनंद को देने वाला होता है। और जो आपका डिस्टेंस है सफलता, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक तो सफलता ही है, वह आपको और भी आनंदित होकर और बहुत नज़दीक बना देता है। और सफलता 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 की बात है, यही सकारात्मकता। केवल एक पॉइंट, किसी भी हर पल क्षण अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में, हृदय में रखते हैं, तो वह हर पल आपको कारगर बनाने की तरफ ले जाता है, प्रेरित करता है। ऐसी है सकारात्मकता, ऐसी है सफलता। इन गुणों से हम किसी न किसी रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है आज हम एक विचार तो करें, यथासंभव शुरुआत तो करें कि सकारात्मकता को अपनाएं, नकारात्मकता को त्याग करें। कितना हम उसमें कामयाब होंगे, कामयाबी आपके कदम अवश्य चूमेगी, बशर्ते आप शुरुआत तो करें। लेकिन गिव अप नहीं करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने शुरुआत किया और उसमें किसी भी वजह से व्यवधान आया, आप न कर पाए, फिर शुरू करें, है ना। गिर पड़े गिर कर उठे उठ कर चले। अगर आप बार बार भी, कोई भी गिरता है फिर भी उठता है, कोशिश करता है, उठ के चलता है, तो अल्टीमेटली वह कामयाब होता है, होता ही है। तो आज की बात हम इतना ही करेंगे। आने वाले रविवार को एक और टॉपिक के साथ, सेल्फ इनरिचमेंट की फिर कुछ बातें करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनते हैं। इस बीच में बहुत से विद्वान लोग, प्रोफेसर जयदेव सिंह तोमर साहब लाइव थे, चंद्र प्रकाश जी लाइव थे, श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब थे, मेरे मित्र रितेश कुमार भी लाइव थे, और मैं बहुत सारे लोगों का नाम ले पा रहा हूँ, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। सभी को धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले समय के लिए, आने वाला समय, इस समय से, इस क्षण से, इस पल से आपके लिए और भी गुणकारी, सुखकारी हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।